कर्म आना रुक भी जाते हैं, कर्मों का सम्मर भी होता है, कर्म कटते भी हैं। वो कर्म धीमे धीमे झड़ना, कटना, अलग होना, दूर भागना शुरू होते हैं। और साथ ही साथ ऐसे पवित्र कर्मों का बंध होता है जो पवित्र कर्म इस जन्म में, अगले जन्म में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का बीज हृदय के भीतर बो देते हैं। जो कर्म आने वाले जीवन के अंदर, इस जीवन के अंदर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए होती है, क्या क्या परिस्थितियां चाहिए होती है, कैसी अनुकूलताएं चाहिए होती हैं, वो सारी अनुकूलताओं, सारी परिस्थितियों का निर्माण ऑटोमेटिक अपने आप हो जाने लग जाया करता है। माते 10 धर्मों की साधना करने से आपने पूजा करी है, स्वाहा स्वाहा किया है, सौभाग्य आपका। आपने ग्रंथ को खोला है, अपनी आंखों को, अपने दिल को, दिमाग को ग्रंथों पर गड़ा दिया है। कई तो ऐसे भी पंडित विद्वान मैंने देखे हैं कि ऐसे भी गृहस्थी लोग देखे घंटों घंटों वो स्वाध्याय में बिता देते हैं, घंटों घंटों चिंतन मनन में बता दिया करते हैं। बाहर की, मन की, वचन की, शरीर की क्रियाएं कई सारी बार, कई सारे जन्मों में हमने करी है, लेकिन भीतर कितनी चोट पड़ी। लेकिन भीतर से आपका सोया हुआ शेर कितना जोर से, कितना दहाड़ मार करके जागा है, वो चीज काउंट हुआ करती है। बस उस चीज को पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम नट नटी नहीं है, नटी नहीं होते, नटी नट नट नहीं होते। नट जो तर 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 क्या क्या बोलते हैं उसको, जो खेल दिखाते हैं, जो तमाशे दिखाते हैं, जो नाटक दिखाते हैं, नट और नटनी। नटी, नटनी या नटी, नट और नटी क्या, नटी क्या बोलते हैं, आंटी क्या बोलते हैं, नटी, नटी, नटनी इधर आ, या आंटा क्या, आंटा, ये नट इधर आ ना। नट नहीं बनना है, मैं सर्कस वाला इंसान नहीं हूं, मुझे खेल नहीं दिखाना है, मुझे किसी और का मनोरंजन नहीं करना है। जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीखनी है, मुझे अपने आप को ऊंचा उठाना है, मुझे औरों को ऊंचा उठाना, यही पर्पस है, यही वेरी इंटेंशन बिहाइंड माई इनकारनेशन। मेरे पैदा होने के पीछे सिर्फ एक और एक उद्देश्य, सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर के मैं इस धरती पर पैदा हुआ। मुझे मालूम हो या मुझे नहीं मालूम, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, शास्त्रकार लिखते हैं, आचार्य लिखते हैं, पवित्र पुराण पुरुष और महापुरुष शलाका पुरुष लिखते हैं, उद्देश्य जीव का, हर जीव का एकमात्र हुआ करता है। क्या, सिर्फ एकमात्र हुआ करता है। ये धर्म इस गहराई से जीवन के अंदर चले जाएं कि धर्म जीवन का हिस्सा बन जाएं। कोई पूछे आचार्य कुंद कुंदन ने किसी को क्षमा किया था क्या, क्षमा मांगी थी क्या, ना। कुंद कुंद आचार्य ने, समदबद्ध स्वामी, पवित्र महान दिग्गज धुरंधर आचार्यों ने ना तो किसी से क्षमा मांगी, ना किसी को क्षमा किया। क्यों, वो खुद ही क्षमा थे, वो खुद ही क्षमा थे। हमें खुद वैसा बनना पड़ेगा। ये बाहर की क्रियाओं को ओढ़ लेंगे, अच्छी बात है, सौभाग्य है। बाहर की द्रव्य क्रियाओं का आपने बाना लिया है, वेश पहना है, आप इन रास्तों पर चले हैं, पर रास्तों की गहराइयों का अंदाजा तब होगा, इस रास्तों पर बिखरने वाले सुगंध तब आपके दिल को प्रसन्नता से नाचने पर मजबूर कर देगी। जब धर्म के पवित्र सिद्धांत आपके जीवन में, आपके चर्या में झलकने लगेंगे, अब वो रोम रोम से निकले भगवान नाम तुम्हारा। भजन गाते ना आप लोग, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, है, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकलना चाहिए। जीभ तो बोल देती भापड़ी, कई बार जीभ कुछ और बोल रही होती है, दिमाग कुछ और, करतब कुछ और, तरकीब कुछ और, जुगत और जुगाड़ लगा रहा होता है। लेकिन न सिर्फ जीभ बोले, रोम रोम मेरा बोलना चाहिए। ये क्षमा है, ये मार्दव है, आगे और भी कुछ आने वाला है। गाड़ी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। मान निर्हरणम, आपके मान का, आपके अभिमान का, आप पे गरूर का, आप पे घमंड का खात्मा होना चाहिए। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और मैं ये हूं, अरे तेरी औकात क्या है। भी एक मौत की आंधी आएगी, पता नहीं चलने वाला है। बताओ, कोरोना आया था और ऐसे बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग और ये और लोग वो लोग, पता नहीं पड़ा कहाँ चले गए। परिवार के लोगों ने मुंह तक नहीं देखा,
परिवार के लोगों ने अपने उस पक्के दोस्त का, बचपन के लंगोटिया यार का, अपने परिवार के मेंबर का मुंह तक नहीं देखा। जो पत्नी कहती थी तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी, जो पति कहता था तेरे बिना भी क्या जीना, उसने पति का मुंह तक नहीं देखा। पत्नी का तो छोड़ो, जिस एम्बुलेंस में उसको लोग उठा के ले गए थे, डाल के ले गए थे, उस एम्बुलेंस को भी उसे टच नहीं किया, उसको छुआ नहीं। बाद में फोटो आ गया, वीडियो आ गया कि वो हॉस्पिटल के, वो सरकार के 4 लोगों ने उसको कर कुरा करके, उसको जो भी कुछ क्रिया कर कुरा करके उसको सुहा कर दिया। फोटो आ गया, आप 2-4 मगरमच्छ के आंसू बहा लिए, फोटो घर के अंदर टंग गई। आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में आपने साल में 1 बार याद कर लिया, बस यही औकात है शरीर की। वपुहु, शरीर का अभिमान और घमंड करने। दिमाग बुद्धि कईयों को देखा है, पहले कितने बुद्धिमान थे, क्या मालूम का एक्सीडेंट हुआ, कोई सदमा लगा, कोई चोट लगी, और भाई साहब उनकी पूरी मेमोरी कोलैप्स हो गई, पूरी मेमोरी खत्म हो गई। अब वो पहचान नहीं पाते लोगों को। और तो और उन्हें ये होश नहीं रहता है कि लेटरिन बाथरूम कहाँ करना, कब करना, करना कि नहीं करना। कभी 2-2, 4-6 दिन निकल जाते हैं, एक बूंद, एक कण लेटरिन बाथरूम का निकलता नहीं। और कभी ऐसा भी होता दिन भर बार बार कपड़े खराब करते हैं, बार बार। कई परिवार के लोग तो कभी नौकर चाकर बार बार साफ सफाई करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करना, परमात्मा आज इन क्षणों में आपके दरवाजे पर आकर के बैठा हूं, भगवान से एक चीज सिर्फ मुझे दे देना, क्षमा उतरे मेरे जीवन के भीतर। लेकिन क्षमा के साथ में मार्दो का पुट लगा होना, क्षमा के साथ में मार्दो का सुगंध, एसेंस ऑफ फ्लेवर मिला हुआ होना चाहिए। आप लोग भोजन बनाते हैं, मिठाइयाँ नमकीन बनाते हैं, तो जब मिठाई बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी इलायची बुरक देते हैं। अगर सलाद बनाते हैं, थोड़ा टमाटर, थोड़ा सा ऐसा पीस बना करके, थोड़ा हरा धनिया सजा धजा देते हैं उन चीज़ों को। तो वो टमाटर से, कोतमीर से, पुटीस से, क्या पुटीस से, और ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आपने मिठाइयों नमकीनों को सजाते हैं, लेकिन वो चीज़ें सब बाहर रह जाती हैं। वो सुंदरता भीतर तक नहीं पहुंच पाती थी, भीतर तक उतर नहीं पाती है। तो आज हमें सिर्फ एक चीज़ सीखनी है, वो चीज़ सिर्फ इतनी सी है जिसे हम कहते हैं मान, जिसे हम कहते हैं घमंड। भगवान कुछ ऐसा हो जाए मेरे साथ कि मेरा मान गल जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो उस मान को गलाने के लिए, नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ उद्यम हमें करना पड़ेंगे। नहीं सुप्तस सिंगस मुखे प्रविशन्ति मृगः, नीतिकार कहते हैं क्या, जो आलसी होते हैं उन आलसी शेरों के मुंह में हिरण अपने आप नहीं जाता। जंगल के राजा को, उस इतने शक्तिशाली को, इतना शक्तिशाली, इतना बड़ा, उसको भी पसीना बहाना पड़ता है, बड़ी भयंकर मेहनत करनी पड़ती है तो उसका पेट भर पाता है। हमें बड़ी भयंकर जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत किसी और जन्म में हम न कर पाए, जितना पुरुषार्थ, जितना प्रचंड पुरुषार्थ कहीं किसी और जन्म में हमारा ना हो पाया, उससे भी ज्यादा प्रचंड पुरुषार्थ और मेहनत की आज आवश्यकता है। आप जो व्रत कर रहे हैं, जो आप उपवास कर रहे हैं, जो आपका पूजा कर रहे हैं, ये वही तो मेहनत है जो आपको इतना ऊंचा उठाएगी, जो आपको आगे बढ़ाएगी। जितने सारे तीर्थंकर हुए हैं, जितने सारे सिद्ध भगवान हुए हैं, उन सारे अरिहंतों ने, तीर्थंकरों ने, सिद्ध भगवंतों ने इन्हीं धर्म के राहों पर चले हैं। उन्होंने आपके जैसा ही त्याग किया था, वो भी आपके जैसे ही, आपके अपने बीच के लोग थे, लेकिन जबरदस्त मेहनत करी, सारे रिवर्स गियर तोड़ दिए। रिवर्स गियर नहीं लगाया, पीछे लौटने का मन नहीं किया, पीछे लौटने का जितने सारे तरीके हो सकते थे उन सारे पीछे लौटने के सारे तरीकों को उन्होंने खत्म कर दिया। और फिर वो आगे बढ़ते चले गए, ऊंचे उठते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, ऊंचे उठते चले गए। और मैं देख रहा हूँ कितनी सारी भीड़ मंदिरों के अंदर इन प्रदूषण के 10 दिनों के अंदर हुआ करती है। तो हे परमात्मा, इन 10 दिनों के अंदर जिस तरह से मंदिर में लोगों की भीड़ है, उसी तरह से हे परमात्मा मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर सद्गुणों की, सद्विचारों की भीड़ मेरे अंदर पैदा हो जाए। जब ढेर सारे सद्गुण, जब ढेर सारे सद्विचार जब मेरे मन में इकट्ठे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक किसी न किसी रूप में धर्म की
किसी न किसी छटा को, छवि को, शेड को, टेक्स्ट को, फ्लावर को मैं अपने आप स्वीकार कर लूँगा, धारण कर लूँगा और अंगीकार कर लूँगा। हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति देते रहो, मुझ में इतनी बुद्धि देते रहो, मुझ में इतनी भक्ति देते रहो कि हर क्षण मेरा धर्म की इन पवित्र साधना के अंदर बीतता रहे, बीत रहा, मैं हर एक लम्हा इस धर्म की इस गंगा के अंदर डूबता रहे। मन को पवित्र निर्मल बनाने का अनुष्ठान हर रोज ही किया करूं। अब दुकान में बैठ तो ये धंधा किया, वो धंधा किया, कोई सा धंधा किया, कोई सी नौकरी करी, उद्देश्य एक था मेरा पेट भरना चाहिए, पत्नी बच्चों का पेट भरना चाहिए, परिवार की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। तो शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। दुनिया भर की पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ होती है, दुनिया भर की नौकरियाँ और दुनिया भर के व्यवसाय बिजनेस होते हैं। तो उसी तरह है आत्मा की जरूरत को पूरा करने के लिए एक ये व्यवसाय है, ये व्यापार है जिसमें हम सब लोग जुड़े इस पवित्र अनुष्ठान के भीतर। वो सारे लोग जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप इस पवित्र अनुष्ठान में बैठे, आप पूजा करें, आप अभिषेक करें, इसके लिए जो बेचारे नौकर चाकर कहें, लेबर कहें, दिन रात भीड़ रहते हैं, नसीब देखो उनका, वो यहाँ पूजा अभिषेक का लाभ और आनंद नहीं ले पाते हैं। कोई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग यहाँ, कई सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कहीं कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, बात आके बैठ जाते हैं, पूजा कर जाते हैं, घर चले जाते हैं। चाहे आपने मेहनत करी हो नहीं करी हो, आपने कुएं से पानी खींचा हो नहीं खींचा हो, सामग्री धोई हो नहीं धोई हो, आपने चौकी टेबल पाटे बिछाए हो नहीं बिछाए हो, पहले बाद में सफाई करी हो नहीं करी हो, भले आप पूजा में आए हो चाहे नहीं आए हो, लेकिन पूजा में आना नहीं आना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जितनी बड़ी बात होती है इस पूजा को हृदय के भीतर तक प्रवेश करने देना। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत थोड़े घंटों के लिए दुकान पर जाते हैं पर इतना सारा पैसा कमा लेते, कई बेचारे दिन रात लगे रहते हैं, गधों की तरह मजदूरी करते हैं, हमाली करते हैं, लक्ष्मी उनको मिल नहीं पाती है। तो आप वैसा नसीब मत बनाइए, अपने नसीब को इतना उजला बनाइए, अपने नसीब को इतना जोरदार और चमकदार बनाइए, इतना चमकदार बनाइए, इतना चमकदार बनाइए कि ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्माय अर्घ्यम निरपामति स्वाहा। जैसी आप स्वाहा बोलो, आपके स्वाहा बोलने के साथ आपके ढेर सारे क्रोध के विचार खत्म हो जाएं। जैसे मार्दो धर्म की आप जो जय बोलो, स्वाहा बोलो, तो वैसे मार्दो धर्म को याद करते से ही आपका सारा मान और घमंड और अहंकार के परखच्चे उड़ जाए। ये बम ब्लास्टिंग यहाँ पर हो रही है। जब बड़ी बड़ी पहाड़ों को उड़ाना पड़ता है, जब पहाड़ों को खोद खोद के काट काट के जब रास्ता जब बनाना पड़ता है, तो छोटे छोटे बम डायनामाइट वहां पर लगाए होते, बटन दबता, जैसे ही बटन दबता धड़ाक करके धड़ाक करके धमाके की जोरदार आवाज होती, पहाड़ टूट जाता, एक टुकड़ा यहाँ एक टुकड़ा वहां गिरता, रास्ता बन जाता। तो ऐसे ही ये 10 धर्म नहीं है, 10 खतरनाक बम है। बम ये अणुबम से ज्यादा खतरनाक बम है। वो अणुबम जब गिर जाता है धरती नष्ट हो जाती है, और ये अणुव्रतों का अणुबम जब होता है, तपस्या का जब अणुबम जब गिरना शुरू होता है, तो वर्षों वर्षों से, सदियों सदियों से, सहस्त्राब्दियों सहस्त्राब्द, सो मेनी मिलेनियम्स, अनकाउंटेबल मिलेनियम्स है कि नहीं, अनगिनत जन्मों में जिस क्रोध ने, जिस मान ने, जिस कषायों ने पकड़ के रखा था, जकड़ के रखा था, हम यूं गर्दन नहीं कर पाते थे, यूं नहीं देख पाते थे, पड़ोस में वो बैठा उसकी तरफ मुझे नहीं देखना है, उसने इतना मेरा बुरा बिगाड़ किया है, उधर मुझे नहीं देखना है, मैं अपने आप में इतना मजबूत हूं, मैं अकेले कर लूंगा, मैं सब अकेले कर लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों बोलाऊं किसी को जब वो नहीं आता है, जब उसे पड़ी नहीं है, जब उसे श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो मैं क्यों बार बार बोलूं चल आ, चल पूजा में, अभिषेक में चला, आहार में चला, भैया व्रती के अंदर चल, अपन जाप करने बैठते, मैं क्यों बुलाऊं उसको। तो ये जो इतनी जो लंबी नाक है, मैं 2 बार 4 बार 6 बार मैंने पुकारा, मैंने उसे बुलाया, और जब वो नहीं जुड़ा, नहीं शामिल हुआ, तब तो भैया हम भी इज्जतदार घर के आदमी हैं, हमारी भी कुछ बकत है, हमारी भी कुछ औकात है, हम भी कुछ हैं। तो कुछ है का जो भाव होता है ना, ये इतनी जो लंबी नाक बढ़ जाती है, बहुत खतरनाक होती है, बहुत गजब की बड़े भयंकर खतरनाक होती है। हाँ,
कल बेटे ने मुझे व्हाट्सएप में से मुझे प्रिंट मुझे ला करके दिया, जितनी मोटी तोंद वाला 2 मोटी तोंद वाले मिल नहीं पाते, गले नहीं मिल पाते हैं, 2 मोटी तोंद वाले गले नहीं मिल पाते हैं, ऐसे ही 2 लंबी नाक वाले भी मिल नहीं पाते हैं। हो सकता है आपके अपने परिवार का मेंबर हो सकता है आपके अपने साथ में रहता हो बिजनेस में, हो सकता है उसके साथ में आप घंटों घंटों गुजारते हो सकता है उसके साथ में आपने घंटों गुजारे हों, लेकिन उसके साथ में नहीं गुजारे, आपने अहंकार के साथ में घंटों गुजारे। उस इंसान के लिए आपके दिल के अंदर जो सोच बन गई थी, उस इंसान को लेकर के जिन धारणाओं को, जिन ख्यालों को, जिन विचारों को लेकर के बैठे थे, उन ख्यालों, उन विचारों के साथ में आपने समय गुजारा है, आपने उस इंसान के साथ में समय नहीं गुजारा है। ये पर्याय है जो परिणमित होती रहती है, ये परिवर्तन है जो परिवर्तन होता रहता है। जैसे बाहर की दुनिया में ढेर सारे परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे ही इस मन की दुनिया में, विचारों और भावनाओं की दुनिया में ढेर सारे परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तनशील संसार में क्या मालूम कब कौन उस मान के शिखर से उतर के नीचे आ जाएगा और विनय को जीवन में धारण करेगा, हम कह नहीं सकते हैं। और कभी ऐसा भी उल्टा भी हो जाता है कि धर्म अध्यात्म की सभाओं में आकर के कई धर्म सिद्धांतों के शास्त्रों को पढ़ करके कोई इतना अहंकार, इतना घमंडी, इतना आकड़ू बन जाता है कि दुनिया दिखाई ही नहीं देती है। ऐसे नाच रहे होते, गा रहे होते, मटक रहे होते, जाने कौन कौन से ड्रामे और नौटंकी हो रहे होते हैं, लेकिन जहां पड़ोसी को देख के मुस्कुराने की भावना होनी चाहिए, वहां बोले नहीं, ये तो वो मंदिर वाले हैं, ये तो अमुक जाति और उपजाति वाले हैं ना, ये तो अमुक गुरु के शिष्य हैं, उनके चेले हैं ना, ये तो अमुक ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, ये तो अमुक मोहल्ले में रहने वाले हैं, ये अमुक दूसरे तीसरे मंडल के हैं, अमुक संस्था समिति कमेटी के, मेरा इनसे क्या लेना देना है। अरे मैं अपने लोगों को तो संभाल लूं, मैं अपने लोगों को तो इकट्ठा कर लूं, मैं इतना ही नहीं हो पा रहा है। जब मैं अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा, फिर मैं बाकी दूसरों के बारे में सोचूंगा। छोटी सोच को बहुत जोर से हाथ जोड़िए,